तो साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को आज पूर्व मेघ का 53वां श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं। हित्वा हालाम अभिमतरसाम रेवती लोचनांकाम बंधो प्रेत्या भवन समर विमुखो लांगलियाशिषेवि हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम बंधुप्रीत्या समर विमुखो लांगलियाशिषेवि या सिसेवी कृत्वा तासाम भिगम पाम सौम्य सारस्वती नाम कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। कृत्वा तासाम भी गम्पाम सौम्य सारस्वती नाम। सौम्य यहाँ संबोधन निशान सारस्वती नाम। ये हो गया आपका मंता शुद्धस्तमपि भविता। इधर सारस्वती नाम में उधर हो गया। अब जो है अंतः शुद्धस्तमपि, यहाँ अंतः पढ़ा जाएगा। अंतः शुद्धस्तमपि भविता भवितारो भवितारः भविता वर्णमात्रेण। यहाँ वर्णमात्रेण में आपका हो जाएगा प्रकृत्या दिव्य संख्यानम से जो है आपका बनेगा तृतीय वर्णमात्रेण कृष्ण। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका हम एक बार हम सुर में पढ़ दे रहे हैं। इसके पहले ये सब बातें बताया जा चुका है कि ब्रह्मावर्त प्रदेश में जब जाना तो मूसलाधार वर्षा कर देना। कैसे? जैसे भगवान अर्जुन जो है, जब युद्ध हो रहा था कौरव पांडव का, तो जैसे युद्ध क्षेत्र में जो विरुद्ध लड़ रहे थे विपक्षी लोग अपने शत्रुओं को, जैसे अपने शत्रुओं के मुखों को सहस्त्रों बाणों से, मूसलाधार मतलब सहस्त्रों बाणों से उनके मुख को भर देते थे, मानो तो उसमें कह रहे हैं मेघ से कह रहे हैं अच्छे कहलवा रहा है कि उस तरह से आप मूसलाधार वर्षा से ब्रह्मावर्त माने कुरुक्षेत्र प्रदेश को बारिश से जो है उसको भर देना, उसके मुख को, इसके कुरुक्षेत्र की मतलब घोर बारिश कर देना। तो आगे वाला अब श्लोक है हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम। 4 हित्वा हालाम
अभिमत रसाम 6 और युति लोचनांकाम 7 बंधु प्रीत्या 4 समर विमुखो 6 लांगली या सिसेवी 4 6 7 हो गया। कृत्वा तासाम अभिगमपाम सौम्य सारस्वती नाम 4 6 7 अंतः शुद्धस्तमक भविता वर्णमात्रेण कृष्ण। कहानी मतलब ये है, कह रहे हैं कि आप जो है हाला एक होता है ना, हाला शराब जैसी होती है, तो हित्वा न त्याग कर, हित्वा हालाम अभिमत रसाम। इसमें कह रहे हैं कि हे मेघ, गांधारों कौरव पांडव, गांधारों के प्रेम के कारण कौरव एवं पांडव दोनों ही हमारे बंधु हैं। कौरव पांडव दोनों हमारे बंधु हैं। अतः रणक्षेत्र में किसी के प्राण हरण न करूँगा ऐसा निश्चय कर। मैंने कहने मतलब यह है कि युद्ध में भगवान जो बलराम थे, कृष्ण भगवान के भाई बलराम जी, तो ये कहे कि हम किसी तरफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे दोनों लोग मित्र हैं, इधर कौरव भी और इधर पांडव भी, इसलिए जो है युद्ध से वो क्या हो गए, मुख मोड़ लिए। तो वही है इसमें कि जो है समर विमुखो, समर विमुखो मतलब युद्ध क्षेत्र से विमुख हो गए। कौन? बलराम। समर विमुखो किसके लिए आया है? बलराम के लिए आया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें यही बात बताया गया है। तो अतः रणक्षेत्र में किसी के प्राण हरण न करूँगा ऐसा निश्चय करके युद्ध से विमुख हुए हलधर बलराम ने वांछित स्वाद वाली एवं अपनी पत्नी रेवती के नेत्रों जैसे लक्षण वाली उन्मादक सरस्वती के उसी जल का सेवन करके भीतर से शुद्ध हुई केवल वर्णमात्र से ही श्याम रह जाओगी। कहने मतलब यह है कि जो है भगवान बलराम जो है, इसमें जो है वो हाला पीते थे। हित्वा मैंने छोड़ करके, माने बलराम जो है हाला मतलब शराब, मधु शराब पीती थी, तो वो उसको छोड़ करके अंत है। कहने मतलब ये है कि बंधु प्रीत्य माने स्नेह के कारण, बंधु कुरु पांडवा नाम बंधु नाम स्नेहिन। समर विमुख माने युद्ध, परांग मुख, लांगली माने हलधर, लांगली कहा गया है बलराम को। अभिमत रसाम अभीप्सित स्वादाम रेवती लोचनांकाम स्वान चिन्हाम हाला माने सुराम हित्वा माने परित्यज या सरस्वती अप शिसेवी सेवितान सौम्य। सुभग, सुभग माने सुंदर, इस तरह से हो गई। कहने मतलब कहा ये गया है कि भगवान ये बलराम जी जो थे उनको हाला बहुत प्रिय था, तो रेवती उनकी पत्नी थी, तो वो भी उनको बहुत प्रिय थी। तो वही है कि हित्वा माने छोड़ करके, हाला, हाला को छोड़ करके, अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम मतलब रेवती की आँखों, नेत्रों से अंकाम, बंध प्रत्यय माने प्रेम के कारण, समर विमुख माने युद्ध से विमुख होने वाले, लांगली या शिसेवी भगवान बलराम शिसेवी जिसे सुशोभित हैं, कृत्वा तासाम अभिकंपाम सौम्य सरस्वती नाम माने ओका छोड़ करके सरस्वती नदी पान कर रहे हैं, हाला को छोड़ करके
सरस्वती नदी पान करके अंतःकरण उनका शुद्ध हो गया। जैसे अब काले नहीं रह गए, अब अंतःकरण शुद्ध है, जबकि अंतःकरण शुद्ध है फिर भी काले हैं। कौन? श्री कृष्ण भगवान। तो सरस्वती के उसी जल के सेवन करके भीतर से शुद्ध हुई केवल वर्ण मात्र से। कहने मतलब यह है, कि मेघ को कह रहे हैं कि जब सरस्वती नदी जलपान कर ले जाओगे तो अंतःकरण से आप शुद्ध हो जाओगे, केवल वर्ण मात्र से काली रह जाओगी। ये भाव है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें बंधु प्रीत्या में आपका जो है षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। बंधु प्रीत्या, बंधु प्रीत्यम षष्ठी तत्पुरुष। समर विमुखम बहुव्रीहि, समर विमुखम बहुव्रीहि हो गया। अभिमत रसाम, इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगा। अभिमत रसाम में बहुव्रीहि, ये चीज है। हित्व हालाम अभिमत रसाम, अभिमत रसाम बहुव्रीहि। अभिमत रसाम बहुव्रीहि। रेवती लोचनांकाम षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि भी हो जाएगा इसमें। रेवती लोचनांकाम बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष दोनों हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष एक तरफ बनेगा, दूसरी तरफ बहुव्रीहि बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अंतः शुद्ध, अंतःकरण से शुद्ध, सुषुप्त समास। वर्ण मात्रेण तद्धित, लांगली में इन प्रत्यय, लांग प्लस लांगल प्लस इन, हित्व में हा प्लस अत्व, अत्व प्रत्यय हो जाएगा। और सरस्वती में ङीप, सरस प्लस मतु प्लस ङीप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सरस्वती में पूछ सकता है कौन प्रत्यय बनेगा, तो आपका ङीप प्रत्यय बनेगा सरस्वती में। सरस्वती बराबर सरस प्लस मतुप प्लस ङीप, ये हो गया। अपाम, अभिगम षष्ठी हुई। अधिगमम, अधिगम प्लस अप, अधिगमम बराबर अधि प्लस गम प्लस अप, ये हो गया। मेरे प्रिय साथियों, वर्ण मात्रण में आपको बताया था प्रकृत्या दिव्य संख्यानम से तृतीय विभक्ति। वर्ण मात्रेण, यहाँ पे आपका ये वर्ण मात्रेण में आपका प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम से तृतीय हो जाएगा। तृतीय, ये हो गया तृतीय विभक्ति। कृष्ण में मतु प्रत्यय, असी, अस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। असी, अस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ये आपका हो गया 80। तो
भवित्या, ये आपका हो जाएगा भू प्लस त्रिच, लिट लकार का रूप है। भविता में आपका त्रिच प्रत्यय होगा। भविता यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भविता, भविता बराबर भू प्लस त्रिच। तो आपका जो है ये हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों यह श्लोक संपन्न हो गया। इसमें यही है, बलराम, भगवान बलराम जो है युद्ध क्षेत्र से विमुख हो गए। उनको हाला जो है बहुत प्रिय था। तो जब वो हाला पी लेते थे तो अपनी पत्नी रेवती को बहुत, मतलब जैसे हाला जब चढ़ जाती है तो नेत्रों को अच्छा लगता है। तो मतलब वो जब हाला पी लेते थे तो उनकी पत्नी रेवती उनको बहुत अच्छी लगने लगती थी, ये मतलब। तो फिर कह रहे हैं कि जब आप जो है सरस्वती नदी के पानी पी लोगे तो आप जो है अंतःकरण से आपका शुद्ध हो जाएगा, अंदर से आप गोरे गोरे हो जाओगे, मतलब बलराम भगवान की तरह हो जाओगे। और फिर जो है बाहर से कृष्ण रहोगे, क्योंकि मेघ जो है कृष्ण काला है, ये है। तो यहाँ बलराम और मेघ है, क्योंकि बलराम भगवान गोरे गोरे हैं और मेघ काला काला है। तो ये दोनों का इसमें समन्वय दिखाया गया है। तो इस तरह से एक श्लोक संपन्न हुए मेरे प्यारे साथियों। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो है ये चैनल जो है आप जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल, जेपी संस्कृत क्लासेज 8231 यूट्यूब पर डालेंगे तो आ जाएगा। JAYPRASADDUBEYNAMH संस्कृताय चैनल 8231। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा इसको भी आप लोग थोड़ा बताइएगा। बकिया सब कुछ साफ साफ दिख ही रहा है, बकिया हम मेहनत कर ही रहे हैं। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय।